बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुशर्रफ फीज़ यूट्यूब चैनल और उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्रोएशिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आप यहाँ पर अगर वर्क वीज़ा पर आते हैं या आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं और अगर आप यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आते हैं तो आपकी नॉर्मली जो एक्सपेंस है वो कितना होता है, आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी है, आपकी रिहाइश का ख़र्चा कितना आता है, आपके खाने पीने का ख़र्चा कितना आता है। तो मैं ये इनको सबको इसमें डिस्क्राइब करता हूँ जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है। देखिए, जो तो कोस्टल एरियाज़ हैं यानी स्प्लिट साइड, ज़ादार और उसके बाद शिबरिक, ये जो सिटीज़ हैं या जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हैं कदरे ज़ागरब के। तो ज़ागरब इसका कैपिटल है, ज़ागरब में इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं हैं, लेकिन जब आप इससे कंपेयर करते हैं कोस्टल एरियाज़ वाली साइड से, तो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं चूँकि ये टूरिस्ट एरियाज़ हैं और ये तकरीबन 5 से 6 महीने तक ये खुले रहते हैं। यहाँ पर काम रहता है, रेस्टोरेंट्स भी खुले रहते हैं और शॉप्स भी खुली रहती हैं। गर्मियों में जो इन शॉप्स का, जो इन सुपरमार्केट्स का जो टाइम रहता है वो 7 से रात 10 बजे तक रहता है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, बाज़ मार्केट्स बंद होना हो जाती हैं और बाज़ जो है वो 7 से 5 बजे तक खुलती है। तो इस तरह से इनका जो शेड्यूल है वो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा चेंज रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी लिविंग कॉस्ट क्या है। अगर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप चाहते हैं कि आप एक कमरे वाले अपार्टमेंट में रहें जिसमें आपके पास किचन हो, बाथरूम हो, तो आपका जो स्प्लिट वाली साइड है वहाँ पर तकरीबन 450 से 500 यूरो तक आपका महीने का आपका रेंट जाएगा। बाज़ उसमें बिजली इंक्लूडेड होती है और बाज़ आप ओनर से बात कर लेते हैं कि आप खुद, ओनर कहता है कि आपको खुद पे करना पड़ेगा। लोकेशन अच्छी होती है जिसकी वजह से वो सिर्फ 500 यूरो, 550 यूरो या 450 यूरो सिर्फ अपार्टमेंट का लेता है और उसके बाद जो आपका बिजली का बिल आएगा वो आप खुद पे करते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप सिंगल जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो 450 यूरो का मिलेगा। फैमिली डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं। आप अगर आप 3 लोग हैं तो आप किसी तरीके से एक कमरे में अगर आप मैनेज करना चाहते हैं या मैनेज कर सकते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे बड़ा अपार्टमेंट चाहते हैं जिसमें आपके पास एक कमरा हो और एक आप इसके पास टीवी लाउंज हो, टीवी लाउंज के साथ आपके पास किचन हो, बाथ हो, तो वो आपको 700 यूरो, 750 यूरो से शुरू होता है और 1000 यूरो तक जाता है। वो डिपेंड करता है, बाज़ का लोकेशन थोड़ी सिटी से पीछे होती है, बाज़ का लोकेशन जो है वो सिटी के अंदर होती है। तो ये जो लोग टूरिस्ट वीज़ाज़ पर भी आते हैं या जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो होटल्स में ना रुकें, उससे पहले, आने से पहले अपार्टमेंट को बुक कर लें। अपार्टमेंट जो होते हैं वो कदरे कम कीमत में मिलते हैं, हालांकि जो होटल हैं वो होटल्स के जो एक्सपेंस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप 10 या 12 दिन के लिए किसी जगह पर रहना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप अपार्टमेंट ही बुक करें, वो आपको कम कीमत में मिलता है ना कि वो होटल। तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि खाने पीने की क्या सूरत हाल है। अगर आप अकेले हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यहाँ पर वर्कर हैं, तो आपका जो खाने पीने की कॉस्ट आती है वो तकरीबन 250 से 300 यूरो आती है, जो सिर्फ आपका खाना होता है, जिसमें आप ग्रोसरी करते हैं, ग्रोसरी की सारी चीज़ें आप मिला लें तो वो तकरीबन 250 से 300 यूरो बनती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आप आउटिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर दोस्तों के साथ निकलते हैं, तो वो तकरीबन आपका 100-150 यूरो और ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो आप इसे 500 यूरो, आप अपना सोचिए कि आपका 500 यूरो जो है वो महीने का खर्च हो जाता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 100 यूरो में भी, 150 यूरो में भी महीना निकाल लेते हैं, लेकिन वो आप पे मुनहसिर है कि आप पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो इसकी
ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज़्यादा यहाँ पर सिटी में महंगी नहीं है। आप सिटी से अगर आप जो इसकी नेबरिंग सिटी हैं वहाँ से सिटी में आना चाहते हैं तो तकरीबन 2 यूरो के करीब होता है।